ब्रजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवानों की लड़ाई में अब नया मोड़ आ गया है। अब जितने भी पहलवान रहे जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो अपने अपने काम पर लौट आए हैं, नौकरी ज्वाइन कर ली है। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि जिस महिला पहलवान की ओर से गंभीर आरोप ब्रजभूषण के ऊपर लगाए गए थे उसने अपने आरोप वापस ले लिए हैं। लेकिन इन सब के बीच पहलवानों की ओर से ये जानकारी दी गई है कि नौकरी के साथ ही साथ उनका ये सत्याग्रह लगातार जारी रहेगा ब्रजभूषण के खिलाफ। लेकिन बड़ा सवाल यह है, एक बड़े आंदोलन की लगातार खबर निकलकर सामने आ रही थी, अब उसकी अगुवाई कौन करेगा और आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें। आज दिन भर इस पूरे मामले को लेकर किस तरह का घटनाक्रम और क्या बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पहलवानों को लेकर ऐसी खबर आई कि खलबली मच गई। आंदोलन की अगुवाई कर रही साक्षी मलिक नौकरी पर लौट गईं। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने भी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। सवाल उठा कि क्या पहलवानों का आंदोलन कमजोर पड़ गया है? क्या तीनों पहलवानों ने आंदोलन से पीछे हटने का फैसला कर लिया है? ये कदम 5 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात का नतीजा है, जिसमें उन्होंने मामले की सही जांच और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। अभी चर्चा ने जोर पकड़ा ही था कि साक्षी मलिक ने ट्वीट कर सफाई दी, इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रखने की बात कही। ये खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में न हम में से कोई पीछे हटा है, न कभी हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूँ। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। ये खबर सरासर झूठ है। उन्होंने ट्वीट करके भी पूरे देश को इसकी जानकारी दे दी है। लगातार 2-3 दिन से जो मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है वो हमारे समर्थकों को तोड़ने का जो माहौल है, कृपया मैं उन सभी खबरों का खंडन करता हूं। ना तो हमारा कोई समझौता हुआ है किसी भी प्रकार से, और ना ही हम पीछे हटे हैं और आगे भी ना हम हटने वाले। कुछ ही देर में बजरंग पुनिया ने भी ट्वीट कर अपना पक्ष रख दिया। आगे भी आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया। अभी तक जो मोड़ आया है उसमें साक्षी मलिक उन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है और इसके साथ ही बजरंग पुनिया ने भी ज्वाइन कर ली है नौकरी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये दोनों चूंकि गजटेड ऑफिसर हैं, लिहाजा उन्हें अब एक सीमा के बाद उन्हें नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी। और उस ज्वाइनिंग के साथ साथ अब ये आंदोलन, फिलहाल पहलवान ये कह रहे हैं कि उन्होंने नौकरी जरूर ज्वाइन की है, लेकिन आंदोलन अपनी गति से चलता रहेगा, आंदोलन अपनी राह पर चलता रहेगा। हालांकि इस बीच आंदोलन से जुड़ी एक और खबर की काफी चर्चा हो रही है, जिसमें नाबालिग पहलवान की ओर से आरोप वापस लेने की बात कही जा रही है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि इसमें महिला पहलवान ने अपने आरोप वापस ले लिए हैं। जिस समय आरोप बयान दर्ज कराए जा रहे थे, यानी 164 का बयान, उस समय मजिस्ट्रेट के आगे उस समय उस शिकायतकर्ता पहलवान के साथ साथ उसके पिता और उसके दादा भी थे। नाबालिग पहलवान को लेकर ऐसा ही दावा खुद ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील भी कर रहे हैं। अपना 160 सीआरपीसी का जो स्टेटमेंट था, जो बयान दिया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है पॉक्सो में, जो पढ़ा जाता कोर्ट में, अब उन्होंने इस आशय के साथ वापस ले लिया है कि हमसे शायद गलत दे दिया गया था, गलत दे दिया है। वो अपने को बचाने के लिए उन्होंने किया है। हालांकि आंदोलनकारी पहलवान ऐसे किसी दावे से इनकार कर रहे हैं। 3 दिन से खबर है कि हमारा समझौता होगा, वो भी झूठ है। पोस्को ने नाम वापस ले लिया उनके पिता का, वो भी बयान आ गया है, वो भी झूठ है। तो इस तरह से हमारे समर्थकों को तोड़ने के लिए कृपया खबरें ना चलाएं। आंदोलनकारी पहलवानों की माने तो वो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं, इंसाफ के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जंतर मंतर पे जो घटना हमारे साथ हुई है 28 तारीख को, हमको वहाँ पे ना जाने की परमिशन है। हम जैसे ही इस आंदोलन को वापस धरातल पे लेके आएंगे, वैसे ही जो है हम प्रोटेस्ट वापस शुरू करेंगे। बीच में कोई छोटा मोटा काम होगा वो उस बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है। उधर महिला पहलवानों के मामले में आ रही खबरों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल ऐसी स्थिति के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार बता रहे हैं, केस में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। जब दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने के 6 हफ्ते के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रही है,
तो इसका अर्थ यही है कि वो पूरा समय दिया गया है आरोपी को कि वो अपने बचाव के लिए जो भी हथकंडे उनके पास है वो उसको इस्तेमाल करे। वो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के हित की न तो उन्होंने बात की और न उन्होंने खिलाड़ियों के हित का सोचा। ये कहीं ना कहीं वो लोग खिलाड़ियों के में न हित में ना होकर उनके विपक्ष में और उनको एक तरह से उनका यूज किया गया है। अगर मैं वहां पे होती तो मैं कभी भी ये काम करने नहीं देती। पहलवानों की माने तो अब वो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। नौकरी के साथ सत्याग्रह जारी रखने की दलील दे रहे हैं। 9 जून को खाप महापंचायत के अल्टीमेटम की तारीख भी पूरी हो जाएगी। तब देखना होगा कि ये लड़ाई आगे किस ओर जाएगी। मिलन शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।